बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं RSA सिग्नेचर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये भी कुछ भी नहीं है, मैंने RSA सिग्नेचर की पूरी सीरीज़ अभी आगे अपलोड करनी है, लेकिन मैं पहले आप लोगों का इंटरेस्ट देखना चाह रहा हूँ कि कितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं, सीखना चाहते हैं इस मेथड को और प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों को एक टिप्स के तौर पे कुछ स्ट्रेटजीज़ ऐसी दे रहा हूँ जिनको आप अप्लाई करके मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बन सकते हैं। बट आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी भी स्ट्रेटजी की कोई गारंटी नहीं होती, बट इसको मास्टर जब आप कर लेते हैं तो फिर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। ठीक है, आपने फिर उस स्ट्रेटजी को छोड़ना नहीं होता। ठीक है, तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आए वीडियो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हम अपने कंटेंट में मज़ीद बेहतरी लेके आएँ। तो चलें बढ़ते हैं, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, गोल्ड के अंदर 50 पिप्स डेली को मसला नहीं है। जितनी मार्केट के अंदर आप मूव चल रही है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके कुछ आपने रूल्स जो हैं वो आपने सबसे पहले याद रखने हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, बस कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में आपको काम की बात करूं, ताकि आपका भी टाइम कीमती है, देखें, और टाइम हमारा भी कीमती है। आपका टाइम ज़ाया ना हो और कम टाइम में आपको अच्छा कुछ सीखने को मिले। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जब भी डेली मार्केट में आना है तो आपने क्या करना है, आपने डेली टाइम फ्रेम देखना है। ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम क्यों देखना है, डेली टाइम फ्रेम देखें, डेली टाइम फ्रेम जो होता है वो ट्रेड के लिए नहीं होता। डेली टाइम फ्रेम हमेशा याद रखिएगा वो ट्रेंड को देखने के लिए होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आपने आना है और उसके बाद आपने क्या देखना है, उसके बाद आपने देखना है कि RSI वैल्यू कहाँ पे है। ठीक है, RSI वैल्यू कहाँ पे है। नंबर थर्ड, आपने डेली का उस दिन का लॉस डिसाइड कर लेना है कि मुझे एक ट्रेड करनी है या दो ट्रेड करनी है, मुझे उसमें रिस्क कितना लेना है। ठीक है, और फोर्थ चीज़, टारगेट आपने अपना सेट कर लेना है कि मुझे कितना टारगेट लेना है, एनफ है मेरे लिए या मैं उस पर ब्रेक इवन करूँगा उसको, या जो भी है। ठीक है, ये चीज़ें तो आपने मस्ट अपने पास नोट डाउन रखनी है। ये फॉलो नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा काम करने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने रिस्क मैनेज करके ट्रेड करनी है। ठीक है, अपने अकाउंट के हिसाब से आपने पोजीशन को मैनेज करना है, तभी आप बड़ी मूव्स को एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, जब प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद आप अपनी लॉट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये एक मेथड है और मेथड के अंदर प्रॉफिट्स भी होते हैं और लॉसेस भी होते हैं। लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, उसके अंदर अपने आप को मास्टर करते हैं, तो फिर कंसिस्टेंटली आपके प्रॉफिट्स बनते रहते हैं, फिर आपको लॉसेस की परवाह नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने पास नोट कर लें। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि आपने डेली टाइम फ्रेम के अंदर आना है। ठीक है, हम अभी गोल्ड चार्ट के ऊपर ही चल रहे हैं। एक बात याद रखिए कि जो RSI के लेवल्स होते हैं, नीचे RSI आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे आपकी आसानी के लिए ये बना रहा हूँ। देखें, ये जो लाइन होती है ये 70 की लाइन होती है। यहाँ पे 70 के ऊपर आपको अक्सर आप देखते हैं मार्केट जो है वो जो है ना अवर बॉट दिखा रहा होता है और आप यहीं पे पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, इधर से ही आप पोजीशंस की कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद मार्केट डाउन साइड पे आती है। इसी तरह लोग 30 के एरिया के पास ब्लाइंडली एंट्री ले लेते हैं कि भाई यहाँ से मैं बस अब इधर से कहाँ नीचे चला जाएगा। ठीक है, हाँ, हालांकि लॉजिक बिल्कुल ठीक है, ट्रेड के एरियाज RSI में यही हैं। देखिए, ये जो एरिया होता है 50 का, ये नो ट्रेड जोन होता है। ठीक है, मैंने इसको बहुत बैक टेस्ट किया और ये मेरा अपना मेथड RSI सिग्नेचर जिसका मैंने नाम दिया है। ये जो एरिया होता है यहाँ पे आपको कुछ इतनी अच्छी ट्रेड्स नहीं मिलती हैं। ठीक है, आपको ट्रेड कहाँ पे मिलेगी, ट्रेड आपकी यहाँ पे होगी या ट्रेड आपकी यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे कंसोलिडेशन होती है या फिर इतनी अच्छी कोई आपको मूव नहीं मिलती है, ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा भैया। क्या होगा कि आप अगर ट्रेड ओपन भी चलाएंगे तो वो आपकी लॉस में चलना शुरू होगी। बट मैं इस एरिया को ट्रेड के लिए रिकमेंड नहीं करता। लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर मसला नहीं है, फिर आप यहाँ पे भी ट्रेड्स
कर सकते हैं, ठीक है, बट मज़ा इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने का है। अच्छा, अब करना क्या होता है, देखिए आपने सबसे पहले देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा था, ठीक है। तो अगर हम डेली के हिसाब से देखें गोल्ड में, तो मार्केट का ट्रेंड बेरिश था, ठीक है, और अभी भी ये देखें बेरिश ही चल रहा है फ़िलहाल। अब जाके मार्केट के अंदर थोड़ी जो है वो पंप होना स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि मार्केट RSI क्या करे, इस 30 के लेवल को एक दफ़ा तोड़े, क्या करे, इस 30 के लेवल को एक दफ़ा ब्रेक करे। और ब्रेक करने के बाद आपको प्राइस एक्शन के ऊपर क्या देखना है, प्राइस एक्शन के ऊपर आपको क्या यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको एक लो दिखेगा, ठीक है। ये समझ आ गई बात की। 30 के लेवल को जब मार्केट देखे यहाँ पे आके इसने ब्रेक किया, तो इसने यहाँ पे आपको क्या दिखाया है, लो दिखाया है, ठीक है। आपने इस लो को मार्क कर लेना है, ठीक है, बट ये आपकी ट्रेड का एरिया नहीं है। ये क्या है, ये रिटेलर्स का जो होता है ना, वो एग्रेसिव जो लोग एंटर हो जाते हैं फ़ौरन से, वेट नहीं करते हैं मार्केट के पुल बैक का, ठीक है। अब आपने इस एरिया को मार्क करना, अब आपने ये 30 को ब्रेक कर दिया, ये भी आपने देख लिया, और यहाँ पे आपको एक लो भी मिल गया। अब आपने क्या अब आपने वेट करना है कि मार्केट दोबारा 30 से अंदर आए वापस, ठीक है, 30 से अंदर वापस आए और इस 14 की SMA को ब्रेक करे, ठीक है। ब्रेक करने के बाद क्या करे, मार्केट दोबारा क्या करे, इस 30 की लाइन को टेस्ट करे, ठीक है, इसको टेस्ट करे और प्राइस एक्शन देखें। इसमें आपने ना क्या करना है, RSI प्लस प्राइस अलाइनमेंट, ठीक है, प्राइस की अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक सेफ स्टॉप लॉस के साथ अच्छी मूव पकड़ सकते हैं। तो जब भी मार्केट फर्स्ट टाइम इसको ब्रेक करेगी और आपको एक यहाँ पे लो दिखेगा, ठीक है। अब लेट सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ, इस जगह पे आपने एक ट्रेड ले भी ली, ठीक है, यहाँ पे मैं एक मिसाल दे देता हूँ, ठीक है, ले भी लिए ट्रेड, आपको पता ही नहीं है कि यार ये ट्रेड मेरी कहाँ तक मैं इसको चलाऊँ, क्या करूँ, क्यों, क्योंकि आपने एक ब्लाइंड ट्रेड ली है, ठीक है। और ब्लाइंड ट्रेड में क्या होता है कि या प्रॉफिट ले लें आप, या फिर क्या करें, या स्टॉप लॉस हिट करवा लें, ठीक है। तो ये लॉजिकल ट्रेड नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी मार्केट ने फर्स्ट टाइम अपना जो है वो ओवरसोल्ड जोन के अंदर आई है, ठीक है। तो अब जब मार्केट 30 के लेवल को एक दफ़ा ब्रेक करेगी और यहाँ पे आपको एक लो क्रिएट करेगा मार्केट, ठीक है। अब आपने वेट करना है कि मार्केट दोबारा 30 के RSI की 30 की वैल्यू को ब्रेक करे, क्रॉस ओवर दे, प्लस SMA को भी क्रॉस ओवर दे, और उसके बाद दोबारा इस 30 को टेस्ट करने आए, और टेस्ट करने जब ये आए तो मार्केट का जो RSI का जो ये वाला लो पॉइंट है, ये प्रीवियस से हाई रहना चाहिए, ठीक है, और 30 के ऊपर ही मार्केट RSI की वैल्यू सस्टेन रहनी चाहिए। लेकिन प्राइस के अंदर आपने क्या चीज़ देखनी है कि प्राइस आपकी क्या कर रही हो, प्राइस आपकी लो, एक और लो लगाए, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ये लो है तो ये एक और लोअर लो लगाए, ठीक है। प्राइस आपकी लोअर लो लगाएगी और RSI आपका हायर हाई लगाएगा। बात को समझ रहे हैं, ये देखिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, ये देखिए ये लो है, ठीक है, और ये देखिए ये हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखें ये लो है, ये हाई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने RSI ने क्या किया, लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई लगाया, लेकिन प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने यहाँ पे आपका एक और लोअर लो बना दिए, ठीक हो गया। अब इसकी अलाइनमेंट कैसे होती है, इसकी अलाइनमेंट ऐसे होती है कि आप जब इनको आपस में देखें, ये ऐड करेंगे, तो इनके लोज को आपस में जब आप ज्वाइंट करेंगे तो ये आपके सामने एक डाइवर्जेंस बन गई है, ठीक है। और जब आप RSI की वैल्यू को कनेक्ट करेंगे तो ये आपकी डाइवर्जेंस बन गई है, ठीक है। अब क्या है कि RSI डाइवर्जेंस आपको देखिए, क्योंकि यहाँ पे लोअर हाई लग चुका है, मार्केट ने लगा दी है, ठीक है। जब मार्केट आपकी दोबारा 30 के एरिए को टेस्ट करेगी, ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस आपकी लोअर लो लगा रही होगी, ठीक है। और लोअर लो लगाने के बाद क्या है कि आपने सिंपली क्या करना है, ये तो मैंने आपको ना अभी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बता रहा हूँ कि आपने मार्केट को एनालाइज किस तरीके से करना है, ठीक है।
अब मैं इस ड्राइंग को रब रब कर रहा हूँ। अब जब ये आपने मार्किंग करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने इसको रिफाइन करना है। रिफाइन करने के लिए आप चले जाओगे 4 और टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। कहाँ चले जाएंगे? 4 और टाइम फ्रेम के अंदर। ये देखें, अब यहाँ पे देखें इस जगह पे, ये देखें RSI ने क्या किया, इस वैल्यू को ब्रेक किया। अब यहाँ पे ब्लाइंड एंट्री नहीं लेनी, क्यों? क्योंकि ये बाज़ औक़ात काफ़ी नीचे तक ये चला जाता है, 18 की एरियाज़ तक भी ये RSI की वैल्यू ले जाता है खींच के। मतलब यहाँ पे है तो ये हो सकता है ये आपका मज़ीद नीचे फॉल, इसलिए इस सेटअप में कन्फर्मेशन का आपने वेट करना होता है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये लो लगा, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, 13 के एरिया से अंदर वापस आई। ये अब H4 का टाइम फ्रेम है, और H4 के टाइम फ्रेम में आपने क्या देखना है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जिस टाइम फ्रेम में भी ट्रेड करनी है आपने उस हिसाब से ही अपना स्टॉप लॉस और टारगेट जो है वो सेट करना होता है। तो जब डेली के अंदर आपने देख लिया कि डाइवर्जेंस आ गई है, तो 4 और टाइम फ्रेम के अंदर आप क्या करेंगे, आप वेट करेंगे कि मार्केट आपकी 50 के एरिए को जो है क्या करे, ब्रेक करके वापस आए, ठीक है। मतलब कहने का क्या है कि भाई मार्केट आपकी इस एरिए को ब्रेक करे 50 को और वापस रीटेस्ट के लिए आए। जब रीटेस्ट के लिए आएगी तो आपने जो एरिया मार्क किया था डेली का, सॉरी इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये ठीक है, बेसिकली वो ये है डेली का कैंडल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखो मैंने आपको बताया कि इस जगह पे इसने क्या किया है, ब्रेक किया 30 को, और 30 के बाद क्या हुआ, मार्केट वापस इसके अंदर आई है, ठीक है। वापस अंदर आने के बाद क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे इस एरिया को टेस्ट किया दोबारा, ठीक है। लेकिन जब आप डेली के अंदर देखेंगे तो डेली के अंदर यहाँ पे ये जो वैल्यू दिखा रहा है वहाँ पे ये वैल्यू आपकी डिफरेंट शो कर रहा होगा। यहाँ पे अगर मैं इसको रखता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये अब समझ में आई आपको बात? ये देखें 4 और के अंदर, अब देखें आप देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, 30 के पास टेस्टिंग कर रहा है। लेकिन डेली के अंदर क्या है, मैंने आपको कहा है कि डेली को ब्रेक करने के बाद क्या है, मार्केट दोबारा टेस्ट करे इस लेवल को। लेकिन ये जहाँ पे लो बन रहा है ये आपका 35 के ऊपर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लो काटेगी मार्केट, ठीक है। और मार्केट ने ये लो आपका काटा है। तो आपका जो डेली का टाइम फ्रेम है ना, यहाँ पे आप अपने क्या है कि लेवल्स आपके बेहतरीन यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। कि उसमें आपके स्टॉप लॉस भी छोटा होता है, और क्या होता है उसमें आपकी ट्रेड भी बड़ी निकलती है। तो हम 4 और के ऊपर वापस आ जाते हैं, ठीक है। ये आपका एरिया था जो मार्केट ने एक दफ़ा ब्रेक करने के बाद अंदर आई है, ठीक है। अब आपने वेट क्या, मैंने आपको कहा है कि अब आपने वेट करना है कि मार्केट दोबारा आए और 30 के एरिए को टेस्ट करे, ठीक है। तो डेली के हिसाब से ये जो लो है ये अलाइन नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अभी 30 से मार्केट ऊपर ट्रेड हो रही थी। लेकिन जब मार्केट दोबारा से यहाँ पे देखें इस जगह पे आया है, ये देखें इस जगह पे, तो क्या हुआ कि इसने इस 30 के एरिए को दोबारा H4 ने ब्रेक किया है, ठीक है। अब दोबारा इसने ब्रेक किया तो प्राइस की अगर आप अलाइनमेंट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि इस लो और इस लो में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इतना ही है कि मार्केट ने इसका लो स्वीप किया है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं, अब यहाँ पे थोड़ा आपने और क्या करना है कि देखिए मार्केट जब इसका लो काटा है मार्केट ने, तो मार्केट ऊपर जाने से पहले क्या करती है, एक लेवल को 2 से 3 दफ़ा टेस्ट करती है, ठीक है। 2 से 3 दफ़ा मार्केट जो है वो टेस्ट करती है। और मैंने आपको बताया है कि जब 30 के लेवल को मार्केट टच करेगी तो उसके बाद आपका रूल क्या है कि मार्केट एक दफ़ा क्या करे, क्रॉस ओवर दे। वही डेली वाला जो रूल है वही यहाँ पे अप्लाई होगा आपका दोबारा। तो ये देखें दोबारा इसने इसको क्रॉस ओवर दिया, ठीक है। और H4 के अंदर इसने 50 को क्रॉस किया, 50 के एरिया को, मतलब मार्केट के अंदर जो है वो बाइंग का प्रेशर जो है वो इन हो रहा है। क्योंकि RSI का मतलब ही ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, के मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है। तो रूल यहाँ पे वही अप्लाई हुआ है आपका कि ये देखें 30 को मार्केट ने फिर ब्रेक किया है,
क्योंकि हम H4 के अंदर हैं इस वक्त, ठीक है। और H4 के अंदर 2 से 3 दफ़ा आपके 30 का जो लेवल है वो टेस्ट मार्केट करती है, समटाइम्स नहीं भी करती, बट ऐसा होता है कि मार्केट ने जब बड़ा मूव देना है 1500 2000 पिप्स का, तो वो इन लेवल्स को 2 से 3 दफ़ा टेस्ट करेगी। ये देखिए यहाँ पे टेस्ट हुआ, लेकिन ये लेवल तो था ही नहीं ट्रेड का, क्योंकि डेली के हिसाब से RSI की वैल्यू ऊपर थी, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट टेस्ट हुई। उसके बाद मैंने आपको कहा है कि इसको ब्रेक करने दें। यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा से वापस आया नीचे, ठीक है। दोबारा से वापस आया मार्केट नीचे, और अब यहाँ पे क्रिएट हुआ है आपका क्या, ये लो। अगर मैं इसको लो काउंट करता हूँ तो ये आपका क्या होगा, हायर लो। ये एक और हायर लो आपका बन के, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से मार्केट को एनालाइज करेंगे, और इस तरीके से अगर आप डेली अपनी देखिए, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मैं इस वीडियो में ख़ुद ही थोड़ी सी चीज़ें आपको डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ वो चीज़ बता रहा हूँ जिसको आपने कैच करना है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपने कैच कर लिया, क्योंकि अभी से बता दूंगा ना बहुत सी चीज़ें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं अभी आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक बहुत ही अच्छा मेथड बता रहा हूँ। इसको आप बैक टेस्ट करके देख लें, और रिजल्ट्स आप खुद देख आपके सामने आ जाएंगे कि इसके मतलब कितने ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो अब H4 के अंदर हम आगे, H4 के अंदर आपने देखा मार्केट ने टेस्टिंग की, वापस देखें क्रॉस ओवर के बाद वापस आया नीचे, ठीक है। अब वापस मार्केट जब आई है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे आपको एक इसने स्वीप दिया है, लिक्विडिटी स्वीप दिया है, ठीक है। अब जब मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप किया, ये देखिए ये स्वीप का कैंडल दिखता है। फर्स्ट टेस्ट था, उसके बाद ये देखिए सेकंड टेस्ट था, ठीक है। और अब ट्रेड आपने कैसे करनी है, ट्रेड की लॉजिक आपको मैं अब समझाने लगा हूँ कि आपने इसमें ट्रेड कैसे करना है। कि देखिए फर्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे था, टेस्ट करके आया वापस, फिर मार्केट ने इसको क्रॉस ओवर दिया, फिर वापस आया, और उसके बाद आपने दोबारा देखना, जब मार्केट जब तक इस लाइन को नीचे के लेवल से वापस टच नहीं करती है, आप ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मार्केट दोबारा से देखें वापस आया है, और इस RSI की लाइन को इसने क्या किया है, ब्रेक किया है, ठीक है। इस SMA 14 को जो है वो इसने ब्रेक किया है। अब ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा से वापस आए, ठीक है। अब वापस जब आएगी मार्केट, तो आपने यहाँ पे प्राइस के साथ इसको अलाइन रखना है। क्यों, क्योंकि ये लो जो है, ये लो, ये तो आपने मार्क कर लिया, ठीक है ना, कि ये लो लग चुका है। आप ये आप लो तो एग्जैक्ट लो तो आप देखें हर दफ़ा नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। ये लो तो आपको पता है कि भाई मार्केट ने लगा दिए। अब मार्केट जब दोबारा टेस्टिंग के लिए आ रही है, तो आपने ट्रेड कैसे प्लान करनी है। ट्रेड आपने ऐसे प्लान करनी है कि भाई जब मार्केट इस स्वीप वाली कैंडल के 50% एरिया के पास आए, ठीक है, तो आप यहाँ से ट्रेड, क्योंकि ये H4 का टाइम फ्रेम है ना, इसको आप मज़ीद अब हम छोटे टाइम फ्रेम में इसको अलाइन करते जाएंगे, रिफाइन करते जाएंगे। तो आपकी ट्रेड कहाँ से एग्जीक्यूट होगी, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी जब ये टेस्ट करके वापस से इस लो के करीब RSI की लाइन आएगी, ठीक है। कितना करीब आएगी, अच्छा कितने करीब होगी तो आपने ट्रेड करनी है। देखें इन लोज के, ये जो लोज हैं इनके बीच में आपने डिफरेंस काउंट कर लेना है। यहाँ पे वैल्यू है 35, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 33 है, ठीक है। तो 33 और 35 है, मतलब कहने का ये है कि आप इस जगह पे यहाँ पे एंट्री लेंगे अपनी 35 पे, और ये लो कितने पे है, 33 पे है। तो तकरीबन 20 पे ये बन रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इस जगह पे आराम स्पून से आपने यहाँ पे अपना 50 पिप्स का स्टॉप लॉस देना है, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या मतलब कि आप यहाँ पे एंटर हो रहे हो, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इस लो के नीचे रहेगा, इस लो के नीचे, मतलब ये जो लो है आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा। ये 4 और की बात करूँ। और आपका टारगेट क्या होगा, आपका पहला टारगेट होगा 50 की लाइन, ठीक है, पहला टारगेट। और उसके बाद आपका जो लास्ट टारगेट है वो कहाँ तक है, 70 या 68 के आसपास, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से फिर मार्केट एक पुल बैक ले सकता है, या फिर ये है कि मार्केट आपका डायरेक्टली भी आपको टारगेट दे देगा। बट द रीज़न इज़ दैट आपका काम है प्रॉफिट लेना,
मार्केट जहाँ मर्जी जाए, अगर आप यहाँ से भी एंट्री बना रहे हैं, इसमें एंट्री बहुत रिफाइन हो जाती है, तो आप देख लें यहाँ तक आपको मार्केट ने कितना दे दिया, 1400, ठीक है। 1400 पिप्स का जो है यहाँ पे आपको मार्केट ने ट्रेड निकाल के दे दिए। समझ में आ गई बात की। अब 50 पिप्स देखे, मैंने आपको कहा कि जी 50 पिप्स, और यहाँ पे आपको कितने पिप्स मिल रहे हैं। लेकिन अब ये स्ट्रेटजी हर टाइम फ्रेम के अंदर काम करेगी, बट द रीज़न इज़ दैट कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आपको जो है वो इसकी समझ आएगी, अदरवाइज़ तुक्के इसमें नहीं चलते। मैंने आपको यहाँ पे ये जो चीज़ें दिखाई हैं ना सारी, ये प्रॉपर लॉजिक है कि ये लो क्यों कटा है, उसकी एक लॉजिक है प्रॉपर, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गई है, तो ये सारा आपको जो रियलिटी है ना वो यहाँ पे दिख रही होती है। अब मैं इन सब को रिमूव करने लगा हूँ। अब मैं चला जाता हूँ 1 आवर के अंदर। लेट सपोज आप कहते हैं जी मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करना है जी, ठीक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से जब आप ट्रेड करेंगे तो आपका डेफिनेटली अलाइनमेंट आपकी कहाँ से आ रही है, बड़े टाइम फ्रेम से आ रही है, ठीक है। अगर मैं 1 मिनट ये रहने देते हैं जो हमने मार्किंग की हुई थी, ये देखें। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस जगह, अगर मैं इसको यहाँ तक कर दूँ ना, इस जगह तक, तो आप इस जोन को अभी देखें, अगला प्राइस एक्शन प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप, तो आप यहाँ से ट्रेड करके बड़े कॉन्फिडेंस में बैठे होंगे कि यार मेरी ट्रेड तो यहाँ पे प्रॉफिट में चल रही है, मैं कहीं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। इस लेट सपोज अब यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे भी आप बैठे हुए हैं, लेकिन आप कहते हो भी मैं होल्ड करूँगा, ठीक है। ये देखें, आपको ट्रेड से निकाला मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ने अपनी डायरेक्शन पकड़ी है। अब ये क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है, ये देखें आपने अलाइनमेंट डेली से की हुई थी। अगर आप इस डेली की मार्किंग को लेके चल रहे होंगे तो आपको पता है कि यार अब मुझे यहाँ पे एग्जिट होना है। एग्जिट क्यों होना है, उसकी वजह ये है कि ये 1 आवर है, और 1 आवर के अंदर मार्केट आपका यहाँ पे RSI 5-5 6-6 दफ़ा टेस्ट करेगा। ये देखें यहाँ पे मार्केट आया, ठीक है। ये अब 1 आवर के हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेड देखें इसने दे दिए, क्यों, क्योंकि ये देखें मार्केट आया, ठीक है। इसने यहाँ देखें 30 को ब्रेक किया, लेकिन रूल देखें यहाँ पे कि यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर नहीं किया, इसका क्रॉस ओवर नहीं किया, पहले ही गिर गया वापस। अब इसने इसको देखें क्रॉस ओवर किया है, और क्रॉस ओवर करने के बाद क्या हुआ है कि मार्केट ने दोबारा 30 के लेवल को फिर से टेस्ट किया है, ठीक है। ये देखें फिर से इसने टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसने डाइवर्जेंस क्रिएट की है, ठीक है। RSI डाइवर्जेंस भी क्रिएट की है, और यहाँ पे ये देखें प्राइस की भी डाइवर्जेंस, दोनों चीज़ें आपको अलाइन हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसने ट्रेड दे दिया अच्छा खासा, लेकिन क्या है कि अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो मार्केट वापस जो है वो स्टॉप लॉस आपका हिट कर। अब ये देखें यहाँ से 1 2 3 4 टाइम्स देखें मार्केट ने जो है वो 30 से बिलो टेस्ट किया है। बात समझ रहे हैं। अब आपको बात की समझ में आ गया कि डेली के अंदर 30 से बिलो जो है वो बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा टाइम फ्रेम है। इसी तरह H4 के अंदर जो है आपको जो टेस्ट है वो कितनी दफ़ा मिलेगा, वो आपको 2 से 3 दफ़ा मिलेगा, क्योंकि वो बड़ा टाइम फ्रेम है, वो बार बार नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और H1 के अंदर जब आप आएंगे तो H1 के अंदर आपको 5 to 6 टाइम्स जो है ये 30 से बिलो टेस्टिंग मिलेगी। अब आप इसलिए रिलैक्स बैठे होंगे क्योंकि आपने डेली के लेवल के ऊपर अलाइन करके इसको रखा हुआ है। आप इसको लाइन के आप कहेंगे भाई नहीं ये लोग कटेगा, डेली के हिसाब से मार्केट 30 को दोबारा टेस्ट करेगी, तब मैं जो है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जब आपका डेली के अंदर उसने 30 के लेवल को टेस्ट किया है, ठीक है, तो टेस्ट करने के बाद देखें ये वो स्वीप है जो मैं आपको दिखा रहा था, ये वो स्वीप हुआ, और स्वीप के बाद मार्केट अंदर आई है, 50 से ऊपर आई है, ठीक है। 50 से ऊपर आने के बाद मार्केट ने क्या किया है, मार्केट वापस दोबारा आई है टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट 34 के पास इसने हायर लो जो है अपना एक क्रिएट की है, और यहीं से मार्केट आपकी बाय के अंदर चली गई है, ठीक है।
तो ये चीज़ें हैं जो आपने इस मेथड के ऊपर ट्रेड करने से पहले जो है वो नज़रसानी करनी है। अभी मैंने आपको एक कह लें कि होमवर्क टाइप दिया, आप इसको ज़रा प्रैक्टिस करें, देखें कि भाई ये काम वाकई ऐसे कर रही है ये नहीं कर रही। ठीक है, ये जब आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर जब लाइव ट्रेड्स होंगी फिर आपको इस सेटअप की पावर का पता चलेगा कि ये कितना पावरफुल मेथड है। वेट करना पड़ता है इस मेथड में, देखिए वेट आपको करना पड़ता है, वेट किए बगैर। अब ये देखें ना, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें, यहाँ तक ये, तो ये देख रहे हैं 20 दिन और 5 घंटे। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, लेट सपोज चलें यहाँ से ही ले लेते हैं, 6 दिन बाद आपको देखिए इससे सेटअप फाइनल करके दिया है 6 दिन बाद। तो ये होती है मेरे भाई एक्चुअल ट्रेडिंग। ये ट्रेडिंग नहीं होगी कि आप जो है वो जब चार्ट खोलेंगे तो आप कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश करेंगे। बेसिक मैंने आपको कह लें कि इसकी जो कह लें एक दुम है ना वो मैंने आपको पकड़ा दी है कि भाई मार्केट में आपने किस तरीके से आरएसआई को प्राइस के साथ अलाइन करना है। ठीक है, आरएसआई क्या कर रहा होता है मैं आपको बताता हूँ। वीडियो यार लंबी हो लेकिन क्या करें अब, जब मार्केट ऊपर से गिरता है ना, जब पहला लो लगाता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आया और इसने ये पहला लो लगाया। ठीक है, तो ये अब आरएसआई है, लेकिन आपकी प्राइस जो होगी ना, प्राइस इसने जब लो लगाया तो आपकी प्राइस कहीं यहाँ पे ऐसे चल रहा होगा। ठीक है, अब इधर से आपको एक बुलिश दिखाएगा, आप वहाँ से बाय करेंगे और क्या होगा उसके बाद आरएसआई इस लो को काट देगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे भी फॉल। क्यों? क्योंकि अलाइनमेंट नहीं हुई है। अलाइनमेंट होगी तो ही मार्केट जो है वो आपकी बाय या सेल साइड में जाएगी। तो ये अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। प्राइस और आरएसआई की अलाइनमेंट जो है वो आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप ट्रेड अच्छी नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, इसमें आपकी कोई ट्रेड अगर गलत आपने ले भी ली है किसी जगह से, मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है तो आप उस ट्रेड को फिर भी प्रॉफिट में निकाल लेंगे। कैसे, मैं एक मिसाल देता हूँ। लेट सपोज आपने यहाँ पे कहीं ट्रेड ले ली, इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है, और आपने स्टॉप लॉस रूल के हिसाब से इस लो के नीचे, क्योंकि ये हाई लो है ना, तो आपका इसके नीचे स्टॉप लॉस रहना चाहिए। ये वैल्यू है 33 की और ये कितनी है, 21 की है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तकरीबन आप अगर देखें तो 130 पे ये तकरीबन आपका ये बन रहा है। ठीक है, आरएसआई के हिसाब से एक तो 130 पे बन रहा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्राइस के हिसाब से आपका ये स्टॉप लॉस कितना बनता है, 3982 और 43, 50 60 70 80। हाँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका कम से कम ये 200 पे का, लेकिन रूल के हिसाब से मैंने आपको कहना कि रिस्क मैनेज करके आपने चलना है। ठीक है, अगर आपने रूल के हिसाब से इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रखा है और आप यहाँ पे कहीं एंटर हुए हैं इस जगह पे, तो फिर भी देखें आपकी ट्रेड निकल गई है। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से इसको आपने हर टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस करनी है। और इसमें जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई, अगर आप चाहते हैं ना, अभी मैंने अब आप कहेंगे कि सर आपने बहुत जल्दी जल्दी बताया है और हमें हमारे तो ऊपर से गुजर गई है चीज़। इस वीडियो को बनाने की एक वजह है, बहुत बड़ी वजह ये है कि आपको इतना पता चल गया है कि यार इसके अंदर कुछ तो ख़ास है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ चार्ट आपका इल्यूजन है। चार्ट आपका इल्यूजन क्रिएट करता है। यहाँ पे आप कभी भी अपना प्रॉफिटेबल सेटअप नहीं निकाल पाओगे। आपको ये चाहिए, क्योंकि मार्केट की जान आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, जैसे ईसीजी के अंदर लाइंस होती हैं ना, आपने अक्सर ईसीजी देखी होगी, यूँ यूँ ऐसे लाइंस होती हैं। ठीक है, तो वो किस लिए यूज़ होती है? ईसीजी जो है आपको पता होगा, किसी को हार्ट का इशू होता है तो ईसीजी करवाई जाती है। ठीक है, तो ईसीजी बेसिकली आपकी हार्ट की परफॉर्मेंस बता रही होती है। तो मार्केट की जो हार्ट की परफॉर्मेंस है वो ये आपको बताएगा, ये मार्केट की ईसीजी है। इसको रीड करना समझ लो, सीख लो। बस मैं कहता हूँ कि आपको और किसी भी चीज़ की आईसीटी वाईसीटी सब कुछ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है,
तो होपफुली आपको आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा। अच्छा, डेली के लिए आपने यही प्रैक्टिस रखनी है, डेली से आपने आना है और उसके बाद 4 और 1 और में अलाइन करते हुए 30 मिनट्स में। अब ये आपके ऊपर है कि आपने अपने रिस्क को मैनेज करके जो है वो ट्रेड, अब ये देखें 30 में अगर आप आएंगे 30 मिनट में, ठीक है, तो 30 मिनट में भी आपके पास देखिए स्ट्रक्चर वही बनेगा, ठीक है। और टारगेट्स देखें, यहाँ से आपने लिया टारगेट ले लिया 65 66, यहाँ से लिया आपने टारगेट 70 तक ले लिया, ठीक है। यहाँ से फिर आपको देखें, ये देखिए मैंने 50 के पास आपको बताया था कि 50 के पास मार्केट थोड़ा सा आपको तंग करके लेकिन फिर भी प्रॉफिट दे देता है, बात समझ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं अभी यहाँ पे इसको क्लोज़ करूँगा क्योंकि फिर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी और ये कुछ चीज़ें मैंने आज आपके लिए हाइड रखी हैं, वो आपने ख़ुद जाके प्रैक्टिस करनी है और फिर मुझे बताना है कमेंट में आके कि भाई इस तरीके से कभी पहले आपने मार्केट को एनालाइज़ किया है या इस तरीके से आपने कभी कोशिश की है। ये मेरा अपना मेथड डेवलप किया हुआ है और इसको बहुत दफ़ा बैक टेस्ट किया है और इसके बहुत कमाल के रिज़ल्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द बनाऊंगा, एक नई स्ट्रेटजी RSI बेस ही लेके आऊँगा, लेकिन आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है और कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप, मैं दोबारा उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। और अगर आप अपनी पसंद का कोई टॉपिक बताना चाहते हैं कि यार इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करें, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पहले उस टॉपिक को कवर करें। तो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।